हेलो माय टू फैमिली, जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। कहिए कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और हमेशा खुशी रहिएगा। दोस्तों, अब ना रोना धोना बिल्कुल बंद कर दीजिए। कब तक रोएंगे आप? हाँ, कब तक रोएंगे आप? और किसके लिए रोएंगे? उन लोगों के लिए रोएंगे जिन्होंने आपको कुछ भी नहीं समझा। उन लोगों के लिए आप अपना समय बर्बाद करेंगे जो आपको छोड़ के चले गए, या उन लोगों के लिए जो आपको कुछ समझते ही नहीं है। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो इसी पर है कि आप कब तक उदास रहेंगे और कब तक आप ऐसे लोगों के लिए अपनी जिंदगी को बर्बाद करेंगे जिन्होंने आपको कुछ भी नहीं समझा है। क्या आपकी आपकी जो जिंदगी की कीमत है वो कुछ भी नहीं है आपके लिए? सिर्फ वो दूसरे ने आपको कुछ बोल दिया तो बस वहीं पे आपकी जिंदगी खत्म हो गई। तो दोस्तों सबसे बड़ी नासमझी है युवाओं की, महिलाओं की, पुरुषों की, बच्चों की, सभी की, कि वो किसी के भी कहने पर अपनी जिंदगी को वहीं के वहीं स्टॉप लगा देते हैं, वहीं के वहीं बिल्कुल खत्म, मतलब एक रूम में बंद कर लेते हैं। पूरी की पूरी तरीके से सोचते हैं कि उनकी जिंदगी खत्म हो चुकी है और बस जिंदगी में रोने के अलावा कुछ नहीं बचा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है। आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलिएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है, हेल्पफुल होने वाली है सभी एज ग्रुप के लिए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप के ऊपर, कि रिलेशनशिप हर किसी की होती है ना। आजकल तो बड़ा फास्ट जमाना है, मॉडर्न जमाना है। बिना रिलेशनशिप के तो लोगों को लगता है कि जिंदगी में कुछ है ही नहीं, है ना। अपनी पूरी की पूरी जिंदगी वो दूसरे को ही समर्पण कर देते हैं। उनको लगता है कि अगर हमारी जिंदगी में कोई होगा तो तो हमारी जिंदगी की वैल्यू होगी, हमारी कद्र होगी, लोग हमको समझेंगे। और अगर हमसे किसी ने प्यार नहीं किया, अगर हमको किसी ने पसंद नहीं किया, तो हमारी जिंदगी बर्बाद है। सबसे पहले तो ये चीज ना अपने बिल्कुल माइंड से बिल्कुल आउट कर दीजिए। चाहे आप कोई भी हो, किसी भी एज ग्रुप के हो, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं तो अपनी मैरिड लाइफ पर ध्यान दीजिए, अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अब आपकी जो जिंदगी है ना वो आपकी नहीं है। आपकी जिंदगी आपके बच्चों की है, आपके परिवार की है, आपके हस्बैंड की है। सबसे पहली बात तो यो जो आजकल आप लोग भी सोशल मीडिया पर देख ही रहे हैं ना, कि मैरिड वुमेन्स क्या क्या, मतलब क्या क्या हो रहा है, वो मैं अपनी वीडियो में नहीं बोलना चाह रही हूँ। बहुत सारी चीजें मैरिड लोग भी कर रहे हैं, अनमैरिड लोग तो करते ही करते हैं। मैरिड लोग भी इस क्षेत्र में सबसे नंबर 1 पे, जैसे कि लग रहा है कि उनको ट्रॉफी लेने की बड़ी जल्दी पड़ी हुई है ना। तो यहाँ पर हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी बात रख रही हूँ कि रोना धोना बिल्कुल बंद कर दीजिए। कि आपको कोई पसंद नहीं करता है, आपको सब छोड़ के चले गए, या फिर आपको बिल्कुल धोखा मिल गया रिलेशनशिप में। बहुत सारी चीजें होती है जिंदगी में ना, तब लगता है कि जिंदगी हमारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है भैया, अब तो बस कुछ ना बचा जिंदगी में। अब तो लगता है कि वो चला गया या ये चली गई तो जिंदगी हमारी खत्म हो गई। तो सबसे पहले बात तो रिलैक्स हो जाओ। मैं थोड़ा पसीना पोंछ लेती हूँ क्योंकि ना गर्मी वास्तव में बहुत ज्यादा है, और गर्मी ज्यादा है, पसीने आ रहे हैं, और माइक मेरे पास ऐसा है नहीं कि उससे अच्छी आवाज आए। तो पंखा बंद करके ही अपना जो है ऐसे ही बात आप लोगों के सामने अपनी रखती हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप लंबी सांस लो, आप ठीक है। बिल्कुल लंबी सांस लीजिए, बिल्कुल लंबी सांस लीजिए और मेरी बात को सुनिए। अब अगर आप इस समय अपने टूटे दिल को लेके मेरे इस कैमरे के पीछे बैठे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, तो बिल्कुल रुक जाइए और सुनिए। सबसे पहली बात ये कि कोई भी किसी के लिए इतना जरूरी नहीं होता है कि आप अपनी जिंदगी को वहीं पे स्टॉप लगा दें या अपनी जिंदगी बर्बाद कर दें। आप अपने लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हो। अगर कोई भी इंसान अपनी कदर नहीं करता, खुद से प्यार नहीं करता, खुद की वैल्यू नहीं करता, खुद के लिए दूसरों को बर्बाद कर लेता है, तो उसका जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं रहता, कोई मकसद ही नहीं रहता, कुछ जीने का उद्देश्य ही नहीं रहता। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, देखिए कोई बात नहीं, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हर हर किसी के लिए कोई ना कोई बना है, ये तो आपने फिल्मों में देखा सुना भी होगा कि हर कोई अपने फ्यूचर वाले का इंतजार करता है या करती है। तो आप अपने, ठीक है, बना होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो जब तक आपके, अगर आप बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप अपने कैरियर पे फोकस कीजिए ना।
आपका कैरियर बनेगा, आपकी ज़िंदगी बनेगी, आपके परिवार आगे जाएगा, आपके फैमिली वाले आप पर गर्व करेंगे, तो आपको 50, 100, 1000, लाखों लोग फॉलो करेंगे, है ना? तो उस चीज़ के लिए बिल्कुल आप अपने माइंड से निकाल दीजिए कि आप में कुछ क्वालिटी नहीं है, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद है। आप अपना ध्यान वहाँ पे लगाइए मत ना, क्योंकि ये मैंने देखा है कि बच्चे ना अपना वहाँ उस तरफ माइंड डाइवर्ट कर लेते हैं, फ्रेंड्स के नाम पर अलग ही रिलेशनशिप में चले जाते हैं। फ्रेंड्स होना कोई बुरी बात नहीं है, फ्रेंड्स सभी के होते हैं, तो फ्रेंड्स ही बनकर रहिए ना, एक दूसरे की हेल्प कीजिए। अगर कोई डीमोटिवेट है तो उसको मोटिवेट कीजिए, है ना? और उसके बुरे समय में उसकी सहायता दीजिए। अगर आप ज़िंदगी में कुछ बन जाओगे तो आपको बहुत सारे लोग मिल जाएँगे ऐसे, तब ना आप मैच्योर हो जाओगे, तब आपको सोचने समझने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। अभी इस समय क्या है ना, इस समय जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनकी जो वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा। उनको अगर किसी ने ना बोल दिया तो उनको लगता है कि ज़िंदगी बस खत्म है, अब हमको ना कैसे बोल दिया, मतलब ना बोलने की हिम्मत कैसे हुई, है ना? तो वो इस तरीके से दिमाग में वो नेगेटिव फिर थॉट्स आते हैं, फिर उनका मन कहीं नहीं लगता और वो गलत कदम उठा लेते हैं, गलत राह पे चल जाते हैं। फिर उनको फ्रेंड सर्कल भी ऐसा मिलता है कि जो उस दलदल से निकालने की बजाय वो उसी में उनको धकेलता जाता है। तो जब ऐसी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आए, तो आप ना बिल्कुल आप अपने माइंड से निकाल दीजिए कि आप सबसे बेस्ट हैं, आप सबसे अच्छे हैं, आपके अंदर कोई भी कमी नहीं है। पहली बात तो ये है, ठीक है? आपको किसी ने नहीं छोड़ा है, आपने सभी को छोड़ दिया है, क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी पर ध्यान देना है, अपनी फैमिली पर ध्यान देना है, अपने करियर पर ध्यान देना है, ठीक है? तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने से प्यार करना है, अपनी अपनी आपको ज़िंदगी दिख रही है, क्योंकि देखिए 25-26 साल तक वो एज होती है जहाँ पर करियर मतलब बच्चे बनाते हैं अपना। 25-26 साल, आजकल तो चलो 27-28 साल भी हम बोल सकते हैं, लेकिन 27-28 साल भी एक लास्ट स्टेज चली जाती है बच्चों की, जहां तक उनका कैरियर जो है इस एज में उनका बन जाना चाहिए। उसके बाद उनमें सोचने समझने की क्षमता जो है बहुत बढ़ जाती है, फिर वो इतना उल्टा सीधा कदम नहीं उठाते हैं और ना ही ऐसी मतलब भटकते हैं, वो कहने वाली बात ये है। तो ये तो बच्चों की बात हो गई कि आपने बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि आपको कोई पसंद नहीं करता है। आप खुद से प्यार करो, ना खुद को पसंद करो। और वैसे भी ये सब चीजें, मोहब्बत, प्यार और कोई पसंद कर रहा है, ये सब कुछ भी चीज नहीं होती है। ये सब हमारे दिमाग का ना खुद को खुश करने की चीजें होती हैं। आप इन सब चीजों से ऊपर उठो। और आप उठोगे कैसे? मतलब आपके दिल में ये विचार कैसे आएंगे कि ये सब चीजें कुछ नहीं होती। आप प्रवचन सुनिए, आप अच्छी-अच्छी किताबें पढ़िए, आप विचारों को पढ़िए जो आपको उस राह से, मतलब जिस राह पे आप चल रहे हो, जहाँ पे आपका दिमाग भटक रहा है, वो आपको सीधे रास्ते पे जाएँगे। आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान से डरिए। भगवान को तो मानते हो ना? भगवान से डरो। मतलब हर पल सोचो कि मतलब मैं ऐसा कर लूँगा। देखो, भगवान की ज़िंदगी है ना? ना तो हमारे हाथ में जन्म लेना होता है और ना ही हमारे हाथ में इस दुनिया को छोड़ के जाना होता है। तो हम कौन होते हैं? अपनी ज़िंदगी के साथ में अन्याय करने वाले। होते कौन है हम? हम कोई नहीं होते ना। जो है वो ऊपर वाला है, कृष्णा है, राधा रानी है, प्रभु है हमारे। आप जिस रूप में भगवान को मानते हो, उन्होंने हमें जीवन दिया है, तो हम इस जीवन का सदुपयोग करें, ठीक है ना? और हर किसी इंसान में कुछ ना कुछ खासियत ज़रूर से होती है, उसको पहचानो। कोई भी इंसान ऐसे ही इंसानी रूप में नहीं आता है। तो आपके अंदर क्वालिटी है, आप देखो ना उस चीज को। ये आपको जब पहचान में आएगी, जब आप समय ना अपने अपने साथ में बिताएंगे, आप, है ना? अपने साथ में आप टाइम को स्पेंड करेंगे, आप अपने को समझोगे, अपने को पहचानोगे, तब आप खुद के ऊपर काम करना शुरू करोगे। क्योंकि हम तो सारा का सारा समय दूसरों पे निकाल देते हैं। उसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, आज तो मुझे उसकी हालत खराब कर दिया, उसने ऐसे बोल कैसे दिया, उसकी इतनी हिम्मत कि मेरे को छोड़ दिया, या फिर उसको छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। उसी में हमारा सारा समय जाता है। और समय तो देखिए, समय वो चीज है जो जा रहा है ना, वो वापस नहीं आएगा। रिश्ते तो आपके बाद में भी बन जाएंगे, समय नहीं आएगा। तो सब कुछ छोड़िए और सिर्फ अपने कैरियर पर फोकस कीजिए। ये बच्चों को मैं बता रही हूँ, केवल कैरियर पर फोकस कीजिए। बच्चों के लिए स्पेशली वीडियो है ये।
बड़ों को तो देखो क्या ही समझाएं, बड़े तो जानबूझ के ही कुएं में कूदते हैं, ठीक है। 30-40 साल ऐसी उम्र नहीं होती कि कोई इंसान भटक जाए। वो भटकते हैं, वो अपने जानबूझ के ही भटकते हैं। उनकी गलतियां कभी भी ना मुझे नहीं लगता कि माफ करने लायक होती हैं, कि जो अपने फैमिलीज को छोड़ देते हैं, जिनको जिनको चलो हस्बैंड नहीं दिख रहा तो बच्चे तो एटलीस्ट दिखते हैं, बट क्या ही बताएं, वो उनको कुछ भी नजर नहीं आता। वो इस एज के जो होते हैं 30, 40, 50, वो इस एज के उनको कोई नजर नहीं आता, वो इस तरीके से कदम उठा लेते हैं। तो उनका तो उनके मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। सिर्फ ये कह सकती हूँ कि जिंदगी आपकी है, आप मैच्योर पर्सन हो, आपकी फैमिली है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार पर ध्यान देना चाहिए, आपको खुद पे ध्यान देना चाहिए, है ना। तो भटकने की एज बच्चों की होती है और बच्चे बहुत जल्दी ना सुधर भी जाते हैं, लेकिन अगर बड़े भटकते हैं ना तो वो सुधरते नहीं है। वो बहुत कुछ ही उनकी जिंदगी में हो जाता है और उनकी वजह से कई फैमिलीज जो है खराब होती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप मेरी बातों से सहमत होंगे और एग्री कर रहे होंगे कि जिंदगी जो है वो आपकी नहीं है, भगवान की जिंदगी है। तो इसको किस लिए बर्बाद करना है? ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने आपको कुछ भी नहीं समझा है और जो आपको रोता हुआ छोड़ के चले गए। क्या आप उनके लिए रोना चाहेंगे? क्या आप उनके लिए अपने आंसू बहाएंगे? क्यों रोना है? तो भगवान के सामने रो ना, जो पूरी ब्रह्मांड का रचयिता है, जो सबके आंसू पहुंचता है, जो सबको राह दिखाता है, उनके सामने जाके रोइए। कोई भी रिलेशन प्रभु की रिलेशन से बड़ा नहीं होता है, ये बस मान के चलिए। आप सभी, बड़े छोटे, बच्चे, पुरुष, महिलाएं, सब कोई भी, है ना। मेरा तो यही कहना है दोस्तों। और बच्चों के अपने कैरियर पे फोकस कीजिए, क्योंकि जो समय एक बार निकल गया वो वापस नहीं आएगा। फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। जितनी कड़ी से कड़ी मेहनत कर सकते हैं, अपनी जिंदगी बदलिए, अपने परिवार की किस्मत बदलिए, खुद को बदलिए। ये जो एज होती है 30 तक, ये बहुत ही जोश से भरी हुई एज होती है। इसमें आप मतलब इसमें हवा में बच्चों के कदम चलते हैं, सोचते हैं कि हम आसमान को छू लें और पता नहीं क्या। और इसी एज में लोग राजकुमार ढूंढते हैं, राजकुमारियां ढूंढते हैं। तो आप तो या तो राजकुमार राजकुमारियां ढूंढ लीजिए, या फिर आप अपने एम को अचीव कर लीजिए। ठीक है, वो चीज तो आपको बाद में भी मिल जाएगी, लेकिन ये चीज चलेगी तो आपको बाद में नहीं मिलेगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ सीखने को ही मिला होगा। तो प्लीज 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 रोना धोना छोड़िए और अपनी जिंदगी को देखें कि आपकी जिंदगी क्या सही रास्ते पर चल रही है। ऐसा ना हो कि आपकी जिंदगी की डोर किसी और के हाथ में चले जाए और आपको बहुत समय बाद पता चले। अपनी जिंदगी की डोर अपने हाथ में रखिए। जैसे ड्राइव, आप लोग गाड़ी ड्राइव करते हैं, वाहन को ड्राइव करते हैं, स्कूटी ड्राइव करते हैं, तो हमारे हाथ में ब्रेक सब कुछ होता है ना। गड्ढे होते हैं तो वहां पे हम संभल जाते हैं, कहाँ ब्रेक लगानी है, कहाँ रुकना है, कहाँ पे कितनी स्पीड देनी है, वो सब हम कंट्रोल करते हैं। तो उसी तरीके से अपनी जिंदगी को आप कंट्रोल कीजिए ना, किसी और के हाथ में उसकी लगाम क्यों दे रहे हैं, है ना। तो चलिए करते हैं अपनी वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ में। जब तक इस वीडियो को वॉच कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए, और रोना धोना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।